TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन पर क्लिक करो और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो। इस पॉडकास्ट में मैं पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग क्या है? सबसे बड़ी एक लर्निंग। इज्जत कमाने के लिए इज्जत देना पड़ता है और दूसरों को नहीं, पहले अपने आप को। तो अगर हम ही जब आईने में देखते हैं अपने आप को, अगर हम इज्जत भरी नज़रों से नहीं देखें अपने आप को, तो आप कैसे ये उम्मीद रख सकते हैं कि जो बाहर की दुनिया है, आवाम है, आपको इज्जत से देखेगी। तो ये मैंने सीखा है। और अराउंड कौन से एज पे सीखा था आपने ये? मुझे पता था इस चीज़ के बारे में, बट मुझे लगता है कि जब मुझे ये मौका मिला, हमें ये मौका मिला लॉकडाउन के दौरान, हम एकांत में अपने आप के साथ बैठ के हमें ये पता चला कि हम एक्चुअली क्या हैं, कौन है। मतलब समझाइए। क्योंकि हम बहुत ये कंप्लेन करते रहते हैं ना बड़े शहरों में कि हमें क्वालिटी टाइम नहीं है, हमें ये टाइम ही नहीं मिलता। ये लॉकडाउन के दौरान तो टाइम ही टाइम था और तब हमें पता चला कि मे बी ऐसा भी हो सकता है कि हमने मुखौटे पहने हैं दुनिया को दिखाने के लिए, या फिर एज आर्टिस्ट्स हम कैसे हैं, एज पब्लिक फिगर्स कैसे हम रहते हैं, बट हमारे लिए जो चेहरा है वो शायद हमने आईने में देखा ही नहीं, मौका ही नहीं मिला। तो वो मुझे देखने का मौका मिला। सुशांत, वैसे इंग्लिश पॉडकास्ट पर मेरे हर पॉडकास्ट से मेरे कुछ की लर्निंग्स होते हैं जी। इंग्लिश पॉडकास्ट से मैंने आपकी कहानी सीखी और उस कहानी में ही बहुत सारे मॉरल्स है, बहुत सारे लर्निंग्स है। बट दूसरी चीज़, आपने अर्धनारेश्वर के बारे में बात किया था उस पॉडकास्ट में। तो मान लो जिन लोगों ने वो पॉडकास्ट नहीं देखा अब तक, आप एकदम झट से पहले आपकी कहानी समझा दीजिए कि आपकी कहानी है क्या, और उसके बाद ये अर्धनारेश्वर का एलिमेंट क्या है उस कहानी में। देखिए, जब मुझे यकीन था कि आई एम अ ट्रांसजेंडर पर्सन। तो ये होता क्या है? देखिए, ट्रांसजेंडर अभी हमें सिखाया जाता है कि हमें एक्चुअली स्कूल्स में सिखाया जाता है कि मेल है, फीमेल है और ट्रांसजेंडर है। ठीक है। अब वो ट्रांसजेंडर कैसे होते हैं, पैदा ही होते हैं या फिर वो चूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें बताई नहीं जाती। क्योंकि इसको पता नहीं क्यों लोग सोचते हैं कि इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। बट हम भी तो वो बच्चे थे ना वो उसी स्कूल्स में। अगर हमें तभी सिखाया जाता तो हमें तभी पर्सपेक्टिव मिल जाती, हमारे दिमाग में कोई शंका नहीं होती। आज अगर हमें कोई मुड़ के कुछ बोल दे, अरे कितना ट्रांस है, कितना हिजड़ा है, कितना ये, कितना गे है, अब हम आपको मुड़ के बोलेंगे कितना स्ट्रेट है, कितना आदमी है, आपको कैसा? बहुत ही थोड़ा मेरे को लगता है वियर्ड है ना कि आप मेरे को बता रहे जो हम हैं। तो आपने क्या बड़ी बात बोल दी मुझे, जो जिससे मुझे परेशानी होनी चाहिए। बट 15 साल पहले या 20 साल पहले जब हम छोटे थे, हमें पता नहीं था, हमें तब चोट महसूस होती थी, हमें वो कठोर लगते थे। हमारे हिस्ट्री में इतनी सारी उदाहरणें हैं, तब हमें क्यों शर्माना चाहिए? हम क्यों इतराते हैं बात करने से? आपके ना बात करने से क्या हमारा जीना या हमारा जो एग्ज़िस्टेंस है, क्या वो मिट जाएगा? हम हैं ना फिर भी। तो इंस्टेड ऑफ ऐसे हमारे से भागने से अच्छा है हम हमें समझिए। तो हमें भी जो रानी है, सुशांत है, जो मेरी जो जेंडर फ्लूइडिटी है, ट्रांसजेंडर, मुझे पता चला लॉकडाउन में कि आई कैन नॉट बी कन्फाइंड टू मेल और फीमेल। पता है, ये जेंडर फ्लूइडिटी कॉन्सेप्ट को मैंने सिर्फ आपसे बात करने के बाद अच्छे से समझा। मतलब थियोरेटिकली मैं समझता था और उसकी समझ मेरे दिमाग में नहीं थी। जी। और जो लोग जेंडर फ्लूइड का ऑपोजिट क्या होता है? सिसजेंडर सिसजेंडर। मीन्स ट्रांसजेंडर का ऑपोजिट या इज सिसजेंडर। जो सिसजेंडर होते हैं, हाँ। यानी कि आदमी, औरतें, हाँ, ये मतलब अगर आप पैदा आदमी हुए हो या औरत हुए हो और आपको जीना है एज एन आदमी और औरत, देन यू आर अ सिसजेंडर। ये जो आपने कहा ना, अगर आपको जीना है आदमी और औरत, ये मैंने आपसे बात करके अच्छे से समझा। जी। पर मेरे ख्याल से इंडिया में बहुत लोग इस चीज़ को समझते नहीं। जी। क्योंकि बहुत लोग सिस मेल या सिस फीमेल होते हैं। जी। यानी कि जिस शरीर में आप पैदा हुए हो, आप उस शरीर के अंदर आपको लगता है हाँ हम खुश हैं। हाँ हम कुछ है, हाँ। ये तो सब है ही। हाँ। बट आई फील कि शरीर के अंदर एक आत्मा होती है, एक सोल होती है।
एंड अगर वो सोल ही खुद मान दे कि नहीं ये गलत शरीर है, मैं गलत शरीर में आ गया या आ गई या आ गए, तो फिर ऐसे जेंडर फ्लूइड वाले कॉन्सेप्ट्स निकल के आते। जी। तो ये थोड़ी सी गहराई के साथ समझा दीजिए। एक्चुअली क्या है कि जेंडर हमने बनाया है, मतलब हमने कॉन्स्ट्रक्ट किया है उसको, ये हमारा इंटरप्रिटेशन होता है जेंडर का। आप अगर मर्द हैं तो ऐसे बनिए, ऐसे बिहेव कीजिए, ऐसे वार्तालाप करेंगे आप, ऐसे आप रहन सहन आपका ऐसा होगा। अगर आप औरत हैं तो आप ऐसे रहेंगी, आप ये नहीं पहनेंगी, ये नहीं खाएंगी, ये नहीं करेंगी। ट्रांसजेंडर के बारे में तो बात ही करना बंद कर दिया था बिफोर इन्वेजन ऑफ एनी सॉर्ट्स। मुगलों से पहले, ब्रिटिशर से पहले तो मुगल आए थे, तो उनके साथ भी थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें आई जहाँ पर औरतें ये नहीं कर सकती, औरतें वो नहीं कर सकती। अरे भाई, उनके पहले तो हमारी रानियाँ तो सब कुछ करती थी, हमारी देवियाँ। यू सी ना, हमारा पावर देखो। मैं क्यों पहनती हूँ, हम क्यों पहनते हैं, हम देवियों को क्यों मानते इतना हमारे त्योहारों पे? बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज वी नो कि जो काम एक देवता नहीं कर पाया शायद, या देवता और देवी नहीं कर पाई, वो कंबाइंड फोर्स करके, शिव शक्ति करके, यू नो, हाँ, ये सारी चीज़ें हैं हमारे हिस्ट्री में। तो हम क्यों इतराते हैं ये सारी बातें? और दैट इज अर्धनारीश्वर ना, जब आप दोनों फोर्सेस कंबाइन करते हैं, यू नो, शिव एंड शक्ति, यू बिकम अर्धनारीश्वर। एंड हर किसी में मेल और फीमेल एनर्जी है। ये बात अगर हम मान के चले, और ये बायोलॉजिकली, साइंटिफिकली, कल्चरली सब जगह प्रूव्ड है कि हम सब में दोनों एनर्जीज हैं। मात्राएं कम ज़्यादा हो सकती हैं, पर हम सब में है। तो ये अगर हम मान के चलेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आप हमें अलग नहीं और हम आपको अलग नहीं लगेंगे।